दोस्तों केरला अपनी छोटी सी प्यारी सी स्टेट है। एजुकेशन में नंबर 1, हेल्थ एंड सोशल इंडिकेटर्स में नंबर 1, कम्युनल पीस में नंबर 1 और आईसिस के लिए रिक्रूटमेंट में नंबर 1। आईसिस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया करंटली दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। जुलाई 2020 में यूएन की एक रिपोर्ट ऑन टेररिज्म आई है जिसने कुछ वार्निंग्स रेज की हैं। It says there are significant numbers of Islamic State terrorists in Kerala and Karnataka। दोस्तों 2014 से 2018 के बीच में इंडिया में करीब 180 से 200 प्रो आईएस केस मिले थे। ये वो 200 लोग थे जो इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने की मंशा से इंडिया छोड़ के गए या फिर किसी और तरीके से ये आईएस को सपोर्ट कर रहे थे। इसमें से 40 लोग यानी 20 से 22% लोग केरला के थे, जबकि इंडियन मुस्लिम्स में से केवल 0.05% मुस्लिम्स ही केरला में रहते हैं। ये प्रोपोर्शंस ऐसे हैं कि आप इग्नोर नहीं कर सकते इन्हें। मतलब 0.05% इतने से लोग 20 to 22% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टेररिज्म जनरेट करने में। और ये लोग अनपढ़ गवार लोग नहीं थे। आपको सुन के अचंभा होगा कि इन लोगों में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स शामिल हैं। अब्दुल राशिद अब्दुल्ला केरला का एक इंजीनियर था, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन इसको उससे संतुष्टि नहीं थी। इसको कहीं लगा कि ही इज द चोजन वन और ये अपनी नौकरी छोड़कर प्रीचर बन गया, एक हार्ड लाइन इस्लामिक प्रीचर जो आईसिस के लिए रिक्रूटमेंट भी करने लगा। एंड ही वाज प्रीटी सक्सेसफुल एट हिज न्यू जॉब। इसने आईसिस के अंदर 21 लोगों को इंडिया से ज्वाइन कराया, इंक्लूडिंग अ डॉक्टर। अभी अब्दुल्ला अफगानिस्तान में है और अपने एक इंटरव्यू में अब्दुल्ला ने बोला कि मोदी जी का इलेक्शन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मोदी राज में उसके अकॉर्डिंग उसका काम और आसान हो गया है। बशीर एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, एक और केरला का रेडिकलाइज्ड यूथ, बॉम्बे में कन्वेंशन कराया विच वाज स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, जिसमें इसने इंडियन मुजाहिदीन और खालिस्तानी टेररिस्ट को एक साथ लाने की कोशिश की। एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। 2019 में आपको याद होगा श्रीलंका में ईस्टर में ब्लास्ट हुए थे। उन ब्लास्ट में भी केरला के टेररिस्ट के मल्टीपल लिंक्स मिले। और शायद आपको ये भी याद हो कि 2017 में अमेरिका ने मोब, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को, एक बहुत बड़ा बम था जो उसने अफगानिस्तान में गिराया था और उसमें आईसिस के कई सारे टेररिस्ट मरे थे। 94 टेररिस्ट मरे थे जिसमें 13 इंडियंस थे और सारे के सारे केरला से। ऑल दी स्टोरीज फोर्स यू टू थिंक कि वाई केरला, एक इतनी सोशली डेवलप्ड स्टेट जहां पर करीब पिछले 100 सालों में कोई बड़े कम्युनल राइट्स भी नहीं हुए। मतलब आपस में लोगों में इतनी कम्युनल हार्मनी है। इवन आफ्टर दैट ऐसी स्टेट से मुस्लिम यूथ टेररिस्ट क्यों बन रहे हैं? केरला में रेडिकलाइजेशन मेनली हो रहा है नदर्न केरला में, इन रीजन्स विच आर प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम, इन कसरगोड, कन्नौर एंड मल्लापुरम। एज पर वेरियस एक्सपर्ट्स इसके कई रीजन्स हैं। दोस्तों साउथ इंडिया में स्पेशली केरला में गल्फ से इस्लामिक ट्रेडर्स आया करते थे और इन्हीं लोगों की वजह से साउथ में इस्लाम फैला। नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ कि ज़्यादातर मुगल रूलर्स ने इन्वेड किया और फोर्सफुली लोगों को कन्वर्ट कराया। बट साउथ इंडिया में ऐसा नहीं था। साउथ इंडिया में ट्रेडर्स की वजह से मोस्टली ये जो इस्लाम का स्प्रेड है ये पीसफुली हुआ और इसीलिए केरला के लोगों के गल्फ के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बन गए। इसीलिए एस्टिमेटेड 25 लाख केरलाइट्स गल्फ में काम करते हैं। मतलब पेंडेमिक से पहले करते थे, ये नंबर्स थोड़े से कम हुए होंगे डेफिनेटली अभी। सो इट इज़ नो वंडर कि वहाँ का इस्लामिक इन्फ्लुएंस और कल्चरली बैकवर्ड आइडियाज केरला के अंदर भी फैलेंगे। केरला मुस्लिम्स में हिस्टोरिकली देयर इज अ सेंस ऑफ सॉलिडारिटी। पार्टीशन के टाइम पर भी यहाँ के ज्यादातर मुस्लिम्स दे सपोर्टेड दी जिन्नास मुस्लिम लीग और वो लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे, बट इट वाज ज्योग्राफिकली नॉट पॉसिबल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आईसिस का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ऑनलाइन है, सोशल मीडिया बेस्ड है और उसके अंदर भी वो लोग ट्विटर को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप आईसिस की टारगेट ऑडियंस तब बन सकते हो जब आपके पास ऑनलाइन कनेक्शन हो, फोन चलाना आपको आता हो, एफबी, इंस्टा, ट्विटर ये सब आप चलाते हो। तो आईसिस की टारगेटेड ऑडियंस होती है एजुकेटेड एंड फाइनेंशियली वेल ऑफ मुस्लिम्स। जब आपको 2 वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो ये सब जो आइडियोलॉजी वाली चीजें हैं ये सब मैटर नहीं करेंगी। बट केरला के जो मुस्लिम्स हैं वो बाकी इंडिया के मुस्लिम्स के कंपैरिजन में एजुकेटेड भी ज्यादा हैं और फाइनेंशियली भी ज्यादा स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि 25 लाख लोग गल्फ में काम कर रहे हैं और वहां से रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। एंड सो आईसिस भी केरला के मुस्लिम्स पर ज्यादा फोकस करता है एंड हेंस दीज रिजल्ट्स। एक रिसर्चर तरुणी गुप्ता के 2015 में पब्लिश हुए एक पेपर के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिकली ये देखा गया है कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का मुद्दा फिर से लाइमलाइट में आने के बाद ज्यादा लोग, ज्यादा एजुकेटेड मुस्लिम यूथ आईसिस को ज्वाइन करने लगे।
एंड इन द लास्ट 7-8 ईयर्स भी बीजेपी राज में हिंदुत्व आइडियोलॉजी में एक सर्ज आया है एंड पॉसिबली इसकी वजह से टेररिस्ट को, यूथ को रेडिकलाइज करना और आसान हो गया है। ऑल्सो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, जो ये मैं अलग अलग टॉपिक से सर्च कर रहा हूँ, उसको ऑब्जर्व करने में एक मेरा ओपिनियन बना है। केरला एक ऐसी इंडियन स्टेट है जहाँ पर इस्लामोफोबिया नहीं, हिंदू फोबिया फैल रहा है। ट्विटर पर लिबरल एक्टिविस्ट की एक बहुत बड़ी फौज है और इस फौज का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन केरला से आता है एंड दिस होल हिंदू फोबिक एनवायरनमेंट इन केरला कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस कि वहां पर रेडिकलाइजेशन प्रोसेस ईजी हो गया है। रिसेंटली यूपी में योगी गवर्नमेंट ने PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया है ऑन चार्जेस ऑफ सेडिशन, जो हाथरस विक्टिम की फैमिली से मिलने जा रहे थे। मैं इस मैटर में नहीं घुस रहा हूँ बट मैं PFI को हाईलाइट करना चाहता हूँ। यह ऑर्गेनाइजेशन माइनॉरिटी एम्पावरमेंट के नाम पर मुस्लिम्स के अंदर इन्फ्रिंजमेंट बढ़ा रही है और ग्रो भी बहुत तेजी से कर रही है। इवन कुछ केरला के जो IS टेररिस्ट मिले वो भी PFI से पहले लिंक थे। इस पर और ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज हम थोड़ा ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, बट मैं एक हिंदुस्तान टाइम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा। सो गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोल्यूशन और सरकार का इस सब रेडिकलाइजेशन पर क्या रिएक्शन है। इंटेलिजेंस एजेंसीज लाइक रॉ के पास अब एक ऐसे डेडिकेटेड सेल्स हैं जो टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की सस्पिशियस सोशल मीडिया एक्टिविटी को फ्लैग कर देते हैं। अगर आपने Amazon प्राइम की फैमिली मैन सीरीज देखी होगी तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 2016 में एजेंसीज ने एक ऑपरेशन पिजन लॉन्च किया था जो एक डी रेडिकलाइजेशन ड्राइव थी। इस ड्राइव में केरला से 350 लोग आइडेंटिफाई किए गए थे जिनकी प्रो IS इंक्लिनेशन था। तो सरकार के पास पूरा एक प्रोग्राम है लोगों को डी रेडिकलाइज करने के लिए। एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स केरला के अंदर 3000 लोग ऐसे ही डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम से सक्सेसफुली जा चुके हैं। अब इसमें सक्सेस का क्या मतलब है, या फिर ये जो 3000 लोग थे ये किस लेवल पे रेडिकलाइज थे, इन्होंने कोई IS के सपोर्ट में पोस्ट शेयर कर दिया था या फिर इनको किसी IS वाले ने अप्रोच किया था, ये उससे बात कर रहे थे, ये सब चीजें क्लियर नहीं है। बट येस, गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग टू आइडेंटिफाई सच पीपल एंड ट्राइंग टू डी रेडिकलाइज द यूथ। इन कंक्लूजन मैं ये बोलूंगा कि ये जो ट्रेंड है दिस इज वेरी कंसर्निंग, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि केरला के अंदर करीब 90 लाख मुस्लिम्स हैं और इन 90 लाख लोगों में से कुछ 100 में ही हमें केसेस मिले हैं और जो केसेस ना भी मिले हों वो 1000 से ज़्यादा तो प्रॉब्ली नहीं होंगे। तो दीज नंबर्स आर वेरी माइन्यूट एंड वी शुड नॉट जनरलाइज एंड पॉइंट फिंगर्स एट द होल कम्युनिटी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट, शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड मोर अवेयरनेस एंड यस फॉलो मी ऑन Instagram। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।